हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। आज हम लेके आए हैं 11 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। तो अभी अगर देखा जाए एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है पोलारिस डॉन। अब ये मिशन जो लॉन्च किया जाएगा ये किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स अगर देखा जाए ये कंपनी जो है वो है एलॉन मस्क की। अब एलॉन मस्क की अगर ये कंपनी है तो अगर देखा जाए अब उनके द्वारा ये मिशन शुरू किया जा रहा है पोलारिस डॉन मिशन। अब इसमें अगर देखा जाए ये हमारी एक वाणिज्यिक स्पेस वॉक होगी, यानी इसमें अगर देखा जाए कि आप सिंपल ये अगर देखा जाए आपके पास में अगर इतने पैसे हैं तो आप वहाँ पर स्पेस में भी घूमने जा सकते हैं। अब इसके लिए 31 जुलाई को एक रॉकेट भेजा जाएगा जिसका नाम है फाल्कन 9। अब फाल्कन 9 रॉकेट भेजा जाएगा जो पृथ्वी की सतह से लगभग 870 मील ऊपर जाएगा और यह 4 लोगों को लेकर जाएगा। अब 4 लोगों को 870 मील ऊपर लेकर जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट, और इसी पूरे मिशन को कहा गया है पोलरिस। अब इसको स्पेस वॉक भी कह सकते हैं, जो अगर देखा जाए वाणिज्यिक स्पेस वॉक कहलाएगी, यानी अगर कोई व्यक्ति पैसे खर्च कर सकता है स्पेस में घूमने के लिए तो वहाँ उसको स्पेस में घुमाने के लिए एलन मस्क का जो स्पेस एक्स कंपनी है उसने एक मिशन घोषित किया है पोलरिस डॉन मिशन, और इसमें जो रॉकेट का प्रयोग होगा वो होगा फाल्कन 9। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी किसने दी है। तो मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की अगर देखा है मंजूरी की अगर हम बात करें तो ये दी है सिंगापुर ने, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है सिंगापुर। अब जैसे हमारा कीटों में अगर देखा जाए झींगुर या रेशम के कीड़े या टिड्डे आदि जो छोटी प्रजाति के कीड़े मकोड़े होते हैं तो उन्हें अगर देखा भोजन के रूप में इंसान द्वारा मानव द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। तो उसी के लिए सिंगापुर ने लगभग 16 कीटों के प्रयोग के लिए मंजूरी दी है। अब अगर हम बात करें सिंगापुर की तो सिंगापुर के अगर देखा जाए अभी हाल ही में अगर देखा जाए नए पीएम बने हैं। तो नए पीएम जो बने हैं वो बने हैं लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग अगर देखा जाए सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जो ली लुंग के स्थान पर बने हैं, जो कि लगभग 20 साल तक यहाँ के पीएम थे। अब उनके बाद नए पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो कोच नियुक्त किया गया है अभी हमारा गौतम गंभीर जी को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है गौतम गंभीर। अब अगर हम बात करें पहले कौन थे तो गौतम गंभीर से पहले हमारे पूर्व थे राहुल द्रविड़, और अब इनका स्थान ले लिया है गौतम गंभीर ने। और गौतम गंभीर अगर देखा है इनका अगर बात आती है 2011 का जो वर्ल्ड कप था तो 2011 के वर्ल्ड कप में इन्होंने अगर देखा है फाइनल जो पारी थी उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसके बाद अगर बात आती है आईपीएल की, जब आईपीएल अगर देखा जाए शुरू हुए तो ये केकेआर में अगर देखा जाए कप्तान थे, और इनकी कप्तानी में अगर देखा जाए 2012 और 2014 में केकेआर ने आईपीएल को जीत लिया। और अगर हम बात करें कि आईपीएल जो हमारा 2024 वाला हुआ यहाँ पे ये केकेआर के मेंटोर थे, तो इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी केकेआर ने आईपीएल को जीत लिया। तो गौतम गंभीर एक अगर देखा जाए सफल प्लेयर हैं अपनी लाइफ में, और उनका मेंटरशिप भी अगर देखा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भारत को जो हमारी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसके नए कोच बन गए हैं गौतम गंभीर, तो इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्स ओम मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है। तो एक मिशन है एक्सोम 4। अब इसमें जो इसरो का एक मिशन है गगनयान, अब गगनयान में जो भेजे जाएंगे भारतीय व्यक्तियों को स्पेस में भेजा जाएगा तो उसी मिशन को नाम दिया गया है गगनयान।
और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें टोटल 4 यात्री जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 2 की बात चल रही है कि 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए। अब 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मिशन है एक्सोम मिशन। अब इसमें जो सहायता करेगा हमारा इसरो की अगर देखा जाए तो ये करेगा नासा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नासा। तो नासा अगर देखा जाए, नासा और इसरो का एक ज्वाइंट मिशन है एक्सोम 4 मिशन, जिसमें इसरो के 2 गगन अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग में मेन यही उद्देश्य है कि गगनयान में जब वो जाएंगे तो उन्हें अंतरिक्ष में किस प्रकार से सरवाइव करना है, तो केवल इस बात के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें टोटल अगर देखा जाए 4 व्यक्ति जाएंगे। अब जिसमें से अभी फ़िलहाल 2 सेलेक्ट हुए हमारे, अगर देखा है जिन्हें 2 ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, तो हमारे 4 व्यक्तियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला नाम है प्रशांत नायर, दूसरा नाम आपको याद रखना है अजीत कृष्णन, और तीसरा नाम अगर देखा जाए अंगद प्रताप, और एक चौथा नाम और है, यह है हमारा शुभांशु शुक्ला। तो यहाँ हमारे अगर देखा जाए तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं कि जो भारत के गगनयान मिशन में जाएंगे, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और इन चारों को में अगर देखा है 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्तियों को फिलहाल ट्रेनिंग कौन देगा, नासा। और अगर हम बात करें जाक्सा, तो जाक्सा हमारी किसकी है, जापान की है। रॉसकॉस्मोस अगर देखा जाए रूस की है, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ये यूरोप की है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली दोनों ही अगर देखा जाए फेमस ज्वालामुखी हैं, और दोनों हमारे इटली में हैं, यानी ऑप्शन 20 का आंसर हो गया इटली। अब माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली, अब माउंट स्ट्रोम्बोली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि इसे अगर देखा जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। और इसी के साथ अगर देखा जाए माउंट एटना, इन दोनों में ही विस्फोट हुआ है। तो ज्वालामुखी में अगर देखा जाए जब विस्फोट होता है, तो अगर ज्वालामुखी से निकलता है, अंदर उसके हमारा मैग्मा होता है, और बाहर अगर वो आ जाता है तो वो हो जाता है लावा। और ये दोनों अगर देखा जाए तो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और इटली की अगर हम बात करें तो इटली की राजधानी है रोम, जो कि हमारी टाइबर नदी के किनारे है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इटली की, तो अगर देखा जाए FAO का जो मुख्यालय भी है, ये भी हमारा कहाँ पर है, इटली में ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा G7 की जो अध्यक्षता करी थी, तो वो भी इटली के द्वारा ही करी गई थी, और स्थान था पुगलिया। और यहाँ पर भाग लेने वाला कौन था, जिन्होंने अगर देखा अध्यक्षता करी थी, तो इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ। तो यूनेस्को के द्वारा हुआ है मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद, इसका 36वां सत्र। अब ये जो सत्र आयोजित हुआ है, तो ये हमारा हुआ है मोरक्को में, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है, मोरक्को। और मोरक्को की राजधानी अगर देखा जाए वैसे तो है रबात, लेकिन ये जो हमारी 36वीं अगर देखा जाए बैठक हुई है, तो ये 36वीं बैठक अगर देखा जाए एक शहर है अगादीर। तो अगादीर शहर अगर देखा जाए ये मोरक्को का ही है, और यहीं पर ये 36वीं बैठक का आयोजन हुआ है। अब यहाँ अगर बात आती है इस बैठक में अगर देखा जाए, जैसे भारत है, तो भारत में अगर बात आती है, तो भारत में तो कुल अगर हम बात करें तो कुल हमारे जो वायुमंडल अगर देखा जाए रिजर्व हैं, तो बायोस्फीयर है, तो लगभग भारत में अगर देखा जाए 18, जो कि 12 हमारे किस में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। अब इसमें भी अगर देखा जाए पहला हमारा भारत का कौन सा है, तो नीलगिरी है। और अगर हम बात करें कि अभी लेटेस्ट अगर देखा है 12वां कौन सा है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ अगर बात आती है यूनेस्को का जो 36वां हमारा हो रहा है सत्र मोरक्को के अगादीर शहर में, अब यहाँ 11 नए बायोस्फीयर अगर देखा जाए शामिल किए जाएंगे। अब इसमें भी अगर बात आती है जो पहली बार हो रहा है, बाकी तो 11 हो रहे हैं, लेकिन पहली बार अगर हो रहा है, तो पहली बार एक तो हो रहा है बेल्जियम का, तो बेल्जियम का नाम आपको याद रखना है। और प्लस अगर देखा है पहली बार जो हो रहा है वो हो रहा है गाम्बिया का। तो गाम्बिया और बेल्जियम
इन दोनों के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो पहली बार अगर बात आती है यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और भारत के ऑलरेडी 12 हैं, तो 18 हैं टोटल भारत में और उसमें 18 में से भी अगर देखा जाए जो भारत के शामिल हैं, तो भारत के 12 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो वो यूनेस्को के अंतर्गत हैं, जिसमें पहला नीलगिरी है और जो हमारा नवीनतम है वो है पन्ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो ये जो व्यक्ति थे सेंट एंड्रयू, ये अगर देखा जाए रूस के अगर देखा जाए तो रूस के एक संरक्षक संत थे। अब इन्हीं के नाम पे अगर देखा जाए ये पुरस्कार दिया जाता है, जो अगर देखा जाए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रशिया का। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका रूस, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रूस। तो रूस का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। अब ये सम्मान जो है अगर बात आती है तो ये मिला है हमारे अगर देखा जाए भारत के प्रधानमंत्री अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी जी को, और इस पुरस्कार को देने की घोषणा 2019 में ही हो गई थी। अब 2019 में जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, 2019 में उन्होंने घोषणा कर दी थी, और इसे अभी अगर देखा जाए तो 2024 में सम्मान को प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रीस हो गया, फ्रांस है, पपुआ न्यू गिनी है, फिजी है, पलाऊ है, यहाँ के भी अगर देखा जाए तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिल चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2019 में घोषणा हुई थी और मिला कब है? ये मिला है 2024 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ से प्रारंभ की है? तो अभी टाटा पावर ने अगर देखा जाए घर घर सोलर योजना का जो प्रारंभ किया है वो किया है यूपी से, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। और यूपी में भी अगर हम बात करें तो यूपी की शुरुआत हुई है, यूपी के बनारस से इसकी शुरुआत हुई है। अब इसकी शुरुआत हुई है तो इसमें होगा क्या कि जो रूफटॉप हमारे सोलर पैनल होते हैं उसमें सरकार तो सब्सिडी देती ही देती है। अब अगर देखा जाए तो उसमें टाटा पावर भी अगर बात आती है तो टाटा पावर भी क्या देगी? सब्सिडी देगी। तो इसीलिए ताकि विद्युत आपूर्ति बनी रहे और हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी कम हो सके, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम हो सके, तो इसी कारण टाटा पावर ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर घर घर सोलर योजना प्रारंभ करी है। और ये यूपी में प्रारंभ हुई है और यूपी के भी बनारस से प्रारंभ हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एआई द्वारा संचालित, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट, तो एलिवेट किसने लॉन्च किया है? अब एलिवेट अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर बात आती है, एक बीमा है जिसमें 5 लाख तक की अगर आप राशि भरते हो तो आप कितने रुपए का भी क्लेम कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फानाइट लिमिट। अगर आपने एक बार 5 लाख रुपए दिए हैं तो आप कितने भी अगर देखा जाए लिमिट का वहाँ पे आप भुगतान उनसे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। अब ये जो योजना शुरू करी है एलिवेटेड योजना है, तो ये शुरू करी है आईसीआईसी लोम्बार्ड ने, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इसके द्वारा एलिवेटेड योजना लॉन्च की गई है और ये एआई द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो एलिवेट याद रखना है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी में पूरी देखभाल करेगा जो भी होगा, और उसको जितना भी इन्फानाइट क्लेम होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये बात चल रही है गिग वर्कर्स विधेयक। गिग वर्कर का मतलब ये होता है कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं, तो डिलीवरी अगर देखा जाए तो डिलीवरी जो बॉय होते हैं उनकी जॉब अगर देखा जाए उन्हें बिना किसी कारण के जो निकाल दिया जाता है, तो उस बात के लिए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यानी उनकी जॉब की सुरक्षा हेतु गिग वर्कर्स विधेयक लाने की बात कही गई। अब अगर इसके लिए हम बात करें कि पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य तो हमारा था राजस्थान, लेकिन यहाँ पर पूछा है आपका दूसरा राज्य। तो दूसरा राज्य अगर देखा जाए आपको याद रखना है, तो दूसरा राज्य हमारा कर्नाटक। तो दूसरा राज्य कर्नाटक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य बन चुका है देश का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और गिग वर्कर हो गए डिलीवरी बॉय, केवल उनकी अगर देखा जाए जॉब की सुरक्षा हेतु इसकी बात कही गई है।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।